अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज बेटा हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, सॉरी 4। उसमें बेटा कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और नेक्स्ट बेटा पार्ट में वो कुछ आपको इंफॉर्मेशन गिवन दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं बेटा हम कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, देखिए बेटा यहाँ पे वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो मेन स्टेटमेंट है उसमें बेटा उसने बता दिया कि आपने 90 डिग्री जो एंगल है वो बी पे बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है कि मेजर एंगल सी जो है वो बेटा आपने 60 डिग्री लेना है, और जो सी वाली साइड है वो आपने 3 × 3 अंडर रूट सेंटीमीटर लेनी है। अब बेटा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें गिवन डाटा है इसी के अकॉर्डिंग हम जो है ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, और उसकी साइड और जो लेंथ है बाकी वो हम फाइंड आउट करेंगे। देखें बेटा मैं पहले एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये वाला एंगल जो है 90 बन रहा है। उसने कहा था कि आपने जो 90 वाला एंगल लेना है वो किसके ऊपर लेना है, बी के ऊपर। ठीक है, यहाँ 90 हो गया। फिर उसने कहा जो बेटा मेजर एंगल सी है वो आपने 60 लेना है। लेट्स सपोज मैंने इस साइड पे सी एंगल बना लिया जो कि 60 डिग्री है। तो ऑब्वियसली ये जो लास्ट वन साइड बचेगी हमारे पास वो ए साइड हो जाएगी। अब देखें बेटा जो साइड लेंथ है उनमें से हमें एक लेंथ गिवन है, ठीक है, और वो लेंथ जो है वो सी गिवन है। तो बेटा हम साइड्स भी इनकी बना लेते हैं। ए के सामने वाली साइड ए जो कि हमें मालूम नहीं है, बी के सामने स्मॉल बी वाली साइड है, और सी के सामने ये स्मॉल सी साइड है जो कि उसने गिवन दी हुई है 3 × 3 अंडर रूट सेंटीमीटर। ठीक है बेटे जी। अब हमने क्या करना है, एक तो ये काम करना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है, और ये दोनों एंगल मालूम है, और ये थर्ड वाला एंगल जो है ये वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, जब आपके पास दो एंगल मालूम हो, थर्ड एंगल फाइंड आउट करना हो, तो आपने क्या करना होता है, हमें पहले तो बात ये पता है कि ट्राइंगल के टोटल एंगल का सम जो है वो 180 होता है। अब दो गिवन है यानी 90 + 60 150 होता है। जो टोटल एंगल है उसमें से ये दोनों एंगल्स हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो थर्ड वाला एंगल है बेटा वो फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन राइट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद बेटा हम इनकी साइड फाइंड आउट करेंगे। क्या है, हमें पता है बेटा कि जो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और जो ये मेजर एंगल ए है इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ फर्जी, जो कि लेट कर लेते हैं हम थीटा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थीटा लिख लेता हूँ क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। एक तो 90 गिवन था वो भी लिख लिया, फिर 60 गिवन था वो भी लिख लिया, जो गिवन नहीं था उसे कोई अननोन कह के हमने खुद से अज्यूम कर लिया, और ये बेटा हमने लिख लिया टोटल एंगल जो है किसके इक्वल है, 180 के। ठीक है बेटे, अब क्या है ये 90 और 60 150 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है बेटे जी। अब ये 150 इधर प्लस के हैं, जब उधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। 180 माइनस 150 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये बेटा हमारे पास जो थर्ड एंगल अननोन था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ये वाला। ठीक है, अब ये हमारे पास जो एंगल है ये 30 डिग्री बन गया। ठीक है, ट्राइंगल के तीनों एंगल तो फाइंड आउट हो चुके। अब ये वाली साइड दी हुई थी लेकिन ये और ये नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखें बेटा, हम ये और ये वाली साइड 90 के एंगल को अभी यूज नहीं कर रहे। मैं अगर यूज करना चाहूँ, मैं ये एंगल, इस एंगल के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये अगर 30 एंगल को यूज करते हुए हम देखें कि बेस कौन सी है, 30 और 90 की ये वाली जो साइड है, ये लाइन ये बेस बनती है। ठीक है, इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी बेस है। फिर अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, और ये थर्ड वाली साइड ये ऑलवेज बेटा हाइपोटेन्यूज ही रहती है। अब मैं अगर ये और ये साइड यूज करना चाहूँ, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस थीटा का। यहाँ पे बेटा लिखूंगा कॉस, अब एंगल इन दोनों साइड के दरमियान में 30 वाला आ रहा है तो 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू सी ओवर पी, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटे, अब cos 30 में अभी एज इट इज लिख रहा हूं, सी की वैल्यू हमें गिवन है और बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट यहाँ पे देखें क्या है, cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 3 अंडर रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 अंडर रूट ओवर बी। ठीक है बेटे, अब ये हमारे पास cos 30 की वैल्यू भी आ गई और साथ में ये जो साइड थी ये वैसी की वैसी लिखी गई। अब इनको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 3 अंडर रूट इंटू बी इज इक्वल टू 3 इंटू 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है बेटे, तो अब ये क्या बनेगा, ये जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ये तो 3 अंडर रूट इंटू बी, 3 2 6 इंटू 3 अंडर रूट, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उस साइड पे लेके जाएंगे तो बेटा ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 अंडर रूट और ये 3 अंडर रूट सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 है, यानी बी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये वाली लेंथ जो है ये बेटा हमारे पास 6 सेंटीमीटर थी, तो मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, 6 सेंटीमीटर। अब देखें बेटा, दोनों साइड भी फाइंड आउट हो गई और ये लास्ट वन वाली हमारी साइड रह गई है जो कि परपेंडिकुलर थी। तो ट्राइंगल के अंदर हमारे पास अगर बेटे दो साइड गिवन हो, थर्ड हमने फाइंड आउट करनी हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहते हैं जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ये बेटा इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे अब बेस स्क्वायर क्या है हमारे पास, सॉरी हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी का स्क्वायर है, और इधर सी जो है ये जो बेस है सी स्क्वायर प्लस इधर परपेंडिकुलर क्या है ए है तो इसका स्क्वायर। बी की वैल्यू हम बेटा फाइंड आउट कर चुके हैं, वो कुछ की 6 इसका स्क्वायर, सी की वैल्यू उसने दी हुई थी 3 इंटू 3 अंडर रूट बेटे इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। अभी 6 का स्क्वायर बेटा 36 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट का स्क्वायर बेटा जी 3 होगा प्लस ए स्क्वायर। अब 9 3 27, 27 इधर प्लस के हैं, जब इस साइड पे आएंगे तो ये माइनस होंगे। अब ये बेटे माइनस करें तो 9 आएंगे इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो दोनों साइड पे बेटा हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये 9 अंडर रूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू ए। ये बेटा हमारी थर्ड साइड भी आ गई
3 सेंटीमीटर। यही बेटा हमारा क्वेश्चन था जो कि हमने फाइंड आउट करना था। सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, दो एंगल्स हमारे पास गिवन थे, थर्ड वाला जो एंगल है वो हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक साइड गिवन थी, ये बाकी की दोनों रिमेनिंग साइड हैं वो हमने फाइंड आउट करनी थी। तो पहले बेटा ये मैंने बेस और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला कॉस लगा के जो है बेस सॉरी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हमारे पास दो साइड मालूम हो गई थी, जब दो साइड ट्राइंगल के अंदर मालूम हो, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी हो तो बेटा हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और थर्ड वाली साइड जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा ये ए है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। बाकी बेटा आज जो है इसका सेकंड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। जी बेटा, अब देखें वही स्टेटमेंट है ट्राइंगल, यहाँ पे उसने कहा है कि जो एंगल बी है वो 90 डिग्री लेना है, सी पे वो कहते हैं आपने जो एंगल लेना है वो 45 डिग्री वाला लेना है। फिर जो साइड दी हुई है उसने वो कहता है ए वाली जो साइड है वो बेटा आपने 8 सेंटीमीटर लेनी है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम अपनी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये बेटा सी पे जो एंगल है वो 45 का बन जाएगा। यहाँ ये थीटा अभी भी हमने मालूम करना है। तो ए के सामने वाली ये साइड है जो कि उसने गिवन दी है 8 सेंटीमीटर, और सी साइड हमारे पास मालूम नहीं है, इधर बी साइड भी जो है वो मालूम नहीं है। उसी तरह का क्वेश्चन है, एक ही एंगल नहीं है और दो साइड भी नहीं है, बिल्कुल उसी तरह सिमिलर पैटर्न पे इसको भी सॉल्व करेंगे बेटा। सबसे पहले थर्ड वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। एज वी नो दैट के ट्राइंगल के टोटल एंगल का सम 180 होता है बेटा। तो तीनों एंगल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड कर लेंगे। देखिए 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बेटा दो सम करें तो 135 बनता है। थीटा इज इक्वल टू 135, इधर प्लस का है उधर जाके बेटे माइनस का हो जाएगा। जब इसको माइनस करवाएं तो ये बेटा जी 45 डिग्री बन जाएगा थीटा। अब जो ये वाला थीटा आया हमारा, ये भी 45 डिग्री आ गया है। अब देखें ट्राइंगल में दो एंगल्स अगर इक्वल हो, अगर ये 45 था तो ये भी 45 हमने फाइंड आउट कर लिया है, दोनों एंगल्स सेम है। तो अगर दो एंगल सेम हैं तो इसका मतलब ये है कि इसकी कोई सी दो लेंथ भी आपस में बेटा सेम होंगी। अब देख लेते हैं, चेक करते हैं कि कौन सी लेंथ इसकी सेम है। तो अब पहले अगर बेटा ये वाली साइड है हमारी ये वाली, ठीक है, ये मालूम करनी है और ये वाली साइड मालूम करनी है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बेटा ये वाली साइड लूँ, ये हमारा इस एंगल के अकॉर्डिंग या इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करें, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। अगर ये एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेटा ये जो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन साइन 45। ये सेंटर वाला एंगल यूज करेंगे दोनों लेंथ के दरमियान वाला, तो ये ए ओवर बी। अब यहाँ पे बेटा मैं लिखता हूँ साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर और बी हमने बेटे फाइंड आउट करना है। साइन 45 होता है 1/2 अंडर रूट इज इक्वल टू 8 ओवर बी, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बनेगा बी इज इक्वल टू 8 इंटू 2 अंडर रूट। तो ये बेटा सेंटीमीटर में आएगी साइड। ये लें जी, ये बी साइड जो है वो हमारे पास आ गई 8 इंटू 2 अंडर रूट। दोनों साइड भी फाइंड आउट होगी बेटा। जब दो साइड हमारे पास फाइंड आउट हो जाए, थर्ड साइड हमने फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये चेक कर लें यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, यानी यहाँ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बेटे हमने फाइंड आउट करना है। तो बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 8 इंटू टू अंडर रूट इज इक्वल टू सी हमने फाइंड आउट करना है अभी, प्लस ए की जो वैल्यू है वो 8 है तो 8 का स्क्वायर। इधर भी बेटा इसका स्क्वायर है। अब 8 का स्क्वायर 64 होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट का स्क्वायर जो है वो बेटे 2 है, और सी अभी एज इट इज रखें क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है 8 का स्क्वायर 64। अब देखें बेटा ये इधर प्लस के हैं, इधर आके माइनस के होंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करवा लें तो ये आएगा 128 माइनस 64। ये वाले 64 जो है इधर आके माइनस हो जाएंगे, इधर बेटा हमारे पास आएगा सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 64 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें, 64 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट, यहाँ हमारे पास 8 आएगा और इधर से सी। ये बेटा हमारा जो है थर्ड वाली साइड जो सी ये वाली रहती थी 8 सेंटीमीटर फाइंड आउट हो चुकी। मैंने बेटे आपको पहले बताया जब ट्राइंगल के अंदर दो एंगल सेम हो जाए तो उनकी दो साइड्स भी सेम रहती हैं। अब देखें यहाँ पे 8 सेंटीमीटर एक ये वाली साइड है, और जो हम फाइंड आउट करके हटे हैं सी वाली साइड वो भी 8 सेंटीमीटर आई है। तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो गई और ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में इक्वल हो गए। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट जो है बेटा हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड वाले पार्ट में बेटा की जो है दोनों साइड गिवन है। यहाँ पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे उनमें दो एंगल गिवन थे और एक साइड थी। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट उसमें जस्ट बेटा क्या होगा कि एक एंगल ये वाला होगा और यहाँ इनकी जगह दो साइड दी गई होंगी। जी थर्ड वाले पार्ट में बेटा हमें एक तो साइड गिवन है ए जो कि 12 सेंटीमीटर है, और जो सेकंड साइड गिवन है वो है सी जो कि 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, उसी तरह हम पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, देन बेटा हम इनको सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ ये वाला एंगल 90 और 90 वाला एंगल उसने कहा है कि आपने बी पे बनाना है। ठीक है, ए और सी यहाँ। अब ए के सामने वाली साइड बेटे स्मॉल ए है, सी के सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल सी है, और बी के सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल बी है। तो जो जो गिवन है वो एक तो ए वाली साइड गिवन है जो कि 12 सेंटीमीटर है, और सी वाली साइड जो है वो बेटे 6 सेंटीमीटर है। तो थर्ड वाली साइड हमारे पास मालूम नहीं है जो कि बी है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब आपके पास बेटे दो साइड गिवन हो ट्राइंगल की, हमने थर्ड वाली साइड फाइंड आउट करनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये बात अपने माइंड में बिठा लें, ट्राइंगल में जब भी आपके पास दो साइड गिवन होंगी आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड वाली साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटे, तो ये देखिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज वाली साइड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली साइड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाली साइड का स्क्वायर हमेशा बेटा इक्वल होता है इन दो साइड के स्क्वायर के सम के। ठीक है, तो अब देखिए ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है, इसे एज इट इज रखें। जो ये दोनों गिवन है सी और ए, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर जो है वो 12 का स्क्वायर है। ठीक है बेटे, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 12 का स्क्वायर 144 बी स्क्वायर। अब देखें ये बेटा बन जाएगा 150 और 180।
180। इसका बेटा अंडर रूट ले, इसका अंडर रूट लीजिए। 180 का क्या आता है? 13.4। ठीक है बेटे, ये हमारे पास ई की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, जो कि सेंटीमीटर में थी, तो 13.4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया बेटा जी। ये दोनों साइड थी हमारे पास, इनको यूज करते हुए बेटा हमने थर्ड वाली साइड फाइंड आउट कर दी है। अब हमने बेटा ये वाला एंगल फाइंड करना है और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर देखें मैं ये वो दोनों साइड यूज करता हूँ। ठीक है बेटे, ये लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ हमारे पास फाइव वाला एंगल है और ये वाला थीटा एंगल है। अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग ये चीजें डिस्कस करूं कि थीटा के अकॉर्डिंग हमारी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये वाला हाइपोटेन्यूज है, तो अब साइन का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो बेटे क्या एंगल आएगा? इन दोनों साइड के जो दरमियान वाला एंगल है वो, तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो है, ये बनता है हमारे पास साइन का फॉर्मूला, साइन फाई इज इक्वल टू ए ओवर बी। साइन फाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू है बेटा हमारे पास 12 और बी की वैल्यू है 13.4। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12 ओवर 13.4। तो यहाँ पे बेटा हम यहाँ पे फाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। साइन इनवर्स 12 डिवाइडेड बाय 13.4। तो यहाँ पे बेटा जो हमारा एंगल आया वो 63.6 डिग्री एंगल आ रहा है हमारा, 63.57। ठीक है, तो इसको बेटा राउंड ऑफ करके यहाँ पे हम 60 लिख सकते हैं। तो ये वाला एंगल हमारा फाइंड आउट हो चुका। अब जो थीटा वाला एंगल है वो बेटा हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इधर देख लें जी। तो देखें बेटा यहाँ पे हमने एक 90 वाला एंगल गिवन था, यहाँ फाई वाला एंगल जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया ये वाला। अब दो एंगल फाइंड आउट हो गए, थर्ड वाला एंगल हमने बेटे फाइंड आउट करना है। वो देखें कैसे करेंगे। हमें पता है ट्राइंगल के टोटल एंगल का सम जो है 180 होता है, तो जो एंगल हमने फाइंड आउट करनी है इनको प्लस करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। देखिए 90 डिग्री प्लस ये फाइव वाला एंगल जो है वो हमने फाइंड आउट किया 63.57 डिग्री प्लस, अब ये थीटा वाला रहता है ये, और ये इक्वल है तीनों एंगल 180 के। तो ये बेटा जब हम सम करेंगे तो 90 प्लस 63, ये बेटा बनता है 153.57 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखें बेटा यहाँ पे इधर प्लस के हैं, जब उधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो ये आपके पास आंसर आएगा बेटा 26.43 डिग्री। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारे दूसरा एंगल भी फाइंड आउट हो चुका है। एक तो ये वाला एंगल था बेटा हमने फाइंड किया और सेकंड एंगल ये फाइंड आउट किया। और जो ये बी वाली साइड 13.4 है, इसको बेटा हम 6 × 5 अंडर रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। जब आप बेटा इसका डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकालते हैं अंडर रूट लेके, तो वो ये आंसर देता है। ठीक है, अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर बना के सॉल्व करते हैं तो तब आपके पास ये वाला आंसर आएगा। तो ये इसको जब आप मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट, तब भी यही आंसर आएगा। दोनों ही बेटा आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इनको। तो ये था बेटा इसका थर्ड वाला पार्ट। तो नेक्स्ट वाले पार्ट, फोर्थ पार्ट में बेटा जी जो है हमारे पास दो एंगल हैं फिर से और एक साइड गिवन है। तो इसी को हम बेटा जो है चेंज कर लेते हैं। अब देखें बेटा यहाँ पे हमारे पास एक तो मेजर एंगल ए है
जो कि 60 डिग्री है, और जो साइड गिवन है वो है सी, और वो है 4 सेंटीमीटर, और ये पार्ट नंबर है बेटा हमारे पास अब 4। ठीक है, तो अब इसकी पहले तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं बेटे। ये ले, ये वाली साइड बेटे 90 हो गई जो कि बी है, और ए जो है ये वाली साइड इसने कहा कि 60 डिग्री है, और ये एंगल सी है जो कि हमें पता नहीं है, इसको हम कह देते हैं कि ये थीटा एंगल है। सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी है जो हमें उसने गिवन दी हुई है 4 सेंटीमीटर। बी के सामने वाली साइड बी स्मॉल बी है जो हमने फाइंड करनी है, और ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए जो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटे जी, तो अब देखें क्या है कि सबसे पहले तो हम ये थर्ड वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम वही बात है कि 180 के इक्वल होता है, तो दो एंगल गिवन है हमारे पास, थर्ड वाला एंगल फाइंड आउट करना है, वो तो बिल्कुल आसान वे है कि दोनों एंगल्स को सम करें, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस, और ये तीसरे वाला एंगल जो अननोन है ये इक्वल होता है बेटा 180 डिग्री के। ठीक है, तो ये बेटा टोटल सम इसका 150 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 150 इधर प्लस के हैं, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। बेटा ये हमारा थीटा फाइंड आउट हो गया जो कि ये वाला एंगल था। अब तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिए। अब इसी एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम बेस वगैरह अपनी कंस्ट्रक्ट कर लें, तो मैं अगर 60 का एंगल यूज करता हूं तो ये देखिए बेटा, ये हमारी बेस बन जाती है, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज बनती है। तो अब हमारे पास ये बेस वाली साइड है, ना तो परपेंडिकुलर है ना ही हाइपोटेन्यूज है, तो बेटा इसके अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का जो फॉर्मूला है ये कॉस का होता है। देखें कॉस, इनके दरमियान जो एंगल हो रहा है यूज वो 60 डिग्री है, तो सी ओवर बी, यानी सी साइड डिवाइडेड बाय बी वाली साइड, तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू सी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, बी हमने फाइंड आउट करना है। कॉस 60 बेटा हमारे पास 1/2 होता है, और ये है 4/b, तो दोनों को बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी 1 से मल्टीप्लाई हुआ बी, तो 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8, ये हमारी बी वाली साइड आ गई जो कि 8 है, 8 सेंटीमीटर। अब रहेगी बेटा थर्ड वाली साइड, तो ट्राइंगल की दोनों साइड जब हमारे पास गिवन हो, थर्ड साइड फाइंड करनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पे बेटा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज वाली साइड का स्क्वायर ये इक्वल है बेस वाली साइड का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वाली साइड का स्क्वायर। परपेंडिकुलर वाली साइड अभी हमने फाइंड आउट करनी है जो कि ए है, बाकी दोनों अब हमारे पास नोन साइड है। तो बी की वैल्यू हमने 8 फाइंड आउट की थी, इसका 8 का स्क्वायर, सी की वैल्यू जो है वो 4 है, ये हमें ऑलरेडी गिवन थी पहले से ही, तो ये बेटा ए का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर जो है ये 64 होता है, 4 का स्क्वायर बेटा जी 16 प्लस ए स्क्वायर। अब ये 16 इधर प्लस के हैं, उधर आके बेटे माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये जब आप माइनस करेंगे 58 और 48 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बेटा इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो चेक करते हैं क्या आंसर आता है, 6.9, 6.9 इज इक्वल टू ए, तो ये बेटा हमारी ए वाली साइड जो है 6.9 सेंटीमीटर यहाँ पे फाइंड आउट हो चुकी। देखिए दो एंगल्स गिवन थे, थर्ड वाला थीटा एंगल हमने फाइंड आउट यहाँ पे किया, और एक साइड मालूम थी बी और ए हमने बेटा जी यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ये था बेटा हमारा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट है 5 वाला, उसमें भी एक एंगल और एक साइड गिवन है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक एंगल गिवन है, सॉरी दो एंगल गिवन है और एक साइड। अब यहाँ 60 की जगह उसने 30 यूज किया है, ठीक है बेटा जी, तो इसी को ही चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, 30, और जो साइड है वो उसने दी है आपको, यही साइड उसने 4 सेंटीमीटर ही दी है, ठीक है बेटा। तो अगर ये 30 है तो इधर हम क्या करेंगे, ये 60 की जगह पे हम 30 लगा देंगे,
ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल के हम तीनों एंगल्स को देख रहे हैं ना, तो दो एंगल्स हमारे पास अब गिवन है। यहाँ 60 की जगह अब उसने जो है बेटा जी 30 का एंगल दिया है, तो इन दोनों को सम करके 180 से माइनस करवा देंगे। जब बेटा इनको 180 से माइनस करवाएंगे, यहाँ 120 डिग्री आएगा, तो यहाँ भी 120 डिग्री हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग एंगल आएगा आपके पास वो आएगा 60 डिग्री। यहाँ पे थीटा फाइंड आउट हो गया, जस्ट यही इसमें चेंज है 5 वाले पार्ट में। ठीक है, और फिर अब हम बेटा उसी तरह साइड फाइंड आउट करेंगे। अभी ये हमारे पास पीछे वाले क्वेश्चन की थी, तो अब न्यू वाले एंगल के अकॉर्डिंग इनको डिस्कस करते हैं। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेटा हम cos 30 यूज करेंगे। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू सी ओवर बी, तो सी वाली साइड ये है, नीचे बेटा बी है, तो cos 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू बेटा हमारे पास होती है 3√/2। इसके अकॉर्डिंग बेटा हम इसको अब डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे बेटा आके हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा 3√b इज इक्वल टू 8, सो b इज इक्वल टू 8/3√, ये हमारी b वाली साइड फाइंड आउट हो चुकी है। ठीक है बेटे, तो ये अब यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये वाली साइड जो हमने फाइंड आउट करनी है, तो बी वाली साइड हमने फाइंड आउट कर ली है 8/3√। अच्छा जी, अब देखें यहाँ बी वाली साइड क्या है, 8/3√, बेटे इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाली साइड जो है ये ऑलरेडी गिवन थी हमें, 4 का स्क्वायर प्लस ये हमने ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है, तो 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 3, अंडर रूट का स्क्वायर बेटा 3 होता है, इज इक्वल टू यहाँ पे 16 प्लस ए स्क्वायर। अब ये 16 इधर प्लस के इधर आके बेटा माइनस के हो जाएंगे, -16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, तो यहाँ से बेटा 64 माइनस यहाँ बेटा आएगा 48 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ ऊपर बेटा आपके पास बचेगा 16/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसी को अब यहाँ लिखें 16/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों साइड में बेटा स्क्वायर रूट ले लें इसका, तो 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 आता है, 3 अंडर रूट का स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा, इधर बेटा ए आ जाएगा, और यहाँ बेटा आपकी ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 4/3 अंडर रूट सेंटीमीटर, 4/3 अंडर रूट सेंटीमीटर। ठीक है बेटा जी, तो ये था आपका 5th वाला पार्ट, जस्ट माइनस ही इसमें चेंज किए, एंगल को चेंज किए, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बी वाली यहाँ एंगल थीटा निकाल लिया, ये वाला जो रहता था 60 आ गया, तो बाकी इधर और जो फॉर्मूला लगाया था कॉस वाला उसने एंगल चेंज किया है, 60 की जगह 30 किया था, तो अब cos 30 की वैल्यू रिप्लेस की है बेटा, तो फिर हमारे पास ये वैल्यू b की बन गई, तो b को हम यूज करते हुए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो उससे हमने बेटा a की वैल्यू जो अननोन थी वो फाइंड आउट की है। ठीक है बेटा, अब लास्ट वाला पार्ट रह गया, उसमें फिर अगेन से आपको दो साइड गिवन है, तो एक एंगल गिवन है b वाला, तो इसके बाद बेटा हाँ जी 6 वाला पार्ट है बेटा, इसमें देखें आपके पास जो डाटा गिवन है ये वाला एंगल सेम ही है, और बी वाली जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, और ए वाली साइड जो है वो बेटा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये एंगल कंस्ट्रक्ट की हमने, ये 90 का एंगल है बी पे, ये ए साइड और ये सी, तो ए के सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल ए है, बी के सामने स्मॉल बी है, और सी के सामने स्मॉल सी है। साइड कौन कौन सी गिवन थी, बी वाली 10 सेंटीमीटर और ए वाली जो है वो 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड हमने करनी है सी वाली साइड और बाकी दो रिमेनिंग एंगल, इनको हम नाम दे देते हैं बेटा ये थीटा और ये वाली साइड फाई। ठीक है, अब दो साइड गिवन हो ट्राइंगल की, थर्ड फाइंड आउट करनी हो तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज की साइड जो है इसका स्क्वायर और जो बाकी रिमेनिंग टू साइड हैं उनका स्क्वायर प्लस करने से
तो अब बी की वैल्यू हमारे पास 10 है, इसका स्क्वायर। सी की साइड हमने फाइंड करनी थी, ए वाली साइड है 6, इसका स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर बेटा 100 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 36 इधर प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू सी, दिस इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देन बेटा देखें इनका स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पे। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू सी, 8 सेंटीमीटर। तो सी की वैल्यू आपके पास आ गई 8 सेंटीमीटर। अब बेटा ये वाला एंगल फाइंड करना है और ये वाला एंगल। इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये वाला बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो देखें अब मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर यूज करूं तो फिर देखते हैं क्या फाइंड आउट होता है हमारे पास। cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, मीन दैट बेस हमारे पास c है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास b है। तो cos थीटा इज इक्वल टू सी वाली साइड 8 सेंटीमीटर और बी वाली साइड 10 सेंटीमीटर। तो थीटा हमने फाइंड आउट करना है, cos उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा 8/10। ये बेटा हम फाइंड आउट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। बेटा शिफ्ट दबा के आपने cos प्रेस करना है, ब्रैकेट लगा के फिर आपने लिखना है 8/10 और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल फाइंड आउट हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 36.86 डिग्री। ये है बेटा जी। अब ये एंगल भी आ गया। अब ये एंगल 90 का था और ये थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया है। एक एंगल रहता है ट्राइंगल के अंदर, दो एंगल हमारे पास मौजूद हो, थर्ड फाइंड आउट करना हो तो क्या करते हैं बेटा, तीनों एंगल का सम लिखते हैं 90 प्लस 36 जो कि हमने फाइंड आउट किया अभी से, और जो बाकी रहता है 5 जो अभी हमने फाइंड आउट करना है वो। इन तीनों एंगल को सम करके 180 के इक्वल लिखेंगे। 90 प्लस 36.86 ये बेटा आता है 126.86 डिग्री प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126.86 डिग्री। ये इधर प्लस का था उधर जाके बेटे माइनस का हो जाएगा। तो अब इसे 180 में से माइनस कर देंगे तो एंगल आपके पास आएगा 53.14 डिग्री। दिस इज 5। ठीक है, तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तब अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।